नवरात्रि का त्योहार माता दुर्गा को समर्पित है। इस समय के दौरान शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का पूजन होता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, जिसमें से 2 इस प्रकार से है जो बहुत विस्तार से मनाए जाते हैं, जिसे चैत्र मास के दौरान मनाया जाता है और दूसरा शारदीय नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। यह दोनों बहुत ही व्यापक स्तर लोगों द्वारा मनाया जाता है। दूसरे 2 नवरात्रि जो गुप्त रूप से मनाई जाती है, सामान्य जन से अलग सिद्धि हेतु तंत्र हेतु मनाए जाते हैं। यह गुप्त नवरात्रि माघ के माह में और आषाढ़ मास में मनाया जाता है। इन गुप्त नवरात्रि में सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना और आध्यात्मिक विद्याओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान साधक माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से करते हैं। विशेष रूप से तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं में मान्यता है कि इस समय की गई साधना जन्म कुंडली के दोषों को दूर करने वाली और चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक देवी दुर्गा के 9 रूपों के अलावा 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए तभी से गुप्त नवरात्रि मनाए जाने लगे। गुप्त नवरात्रि को लेकर एक मान्यता यह भी प्रचलित है कि इस दौरान जब भगवान विष्णु शयन अवस्था में होते हैं, तब दिव्य शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए माता शक्ति की गुप्त रूप से आराधना की जाती है, जिससे वो आने वाली विपत्तियों से इस संसार की रक्षा कर सके। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माता शक्ति के स्वरूपों की गुप्त रूप से साधना करने पर जातक की समस्या शीघ्र ही पूरी हो जाती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। उन भक्तों में से एक स्त्री ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे पति के दुर्व्यसन के कारण पूजा पाठ, दान पुण्य आदि कोई धार्मिक कर्म नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहार व मदिरा पान करता है और वो जुआरी भी है, किंतु मैं माँ दुर्गा की भक्ति साधना करना चाहती हूँ। उनकी उपासना करके अपने परिवार के समस्त पाप कर्मों को नष्ट करना चाहती हूँ। श्रृंगी ऋषि ने स्त्री को उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों में तो सभी भक्त माता शक्ति की पूजा करते हैं, किंतु 2 नवरात्र ऐसे होते हैं जिनके बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। यदि तुम इस गुप्त नवरात्रि पर माता दुर्गा की उपासना करो तो उन्हें अति शीघ्र प्रसन्न कर सकती हो और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकती हो। तब स्त्री ने विधि विधान से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का व्रत किया और सभी पापों से मुक्त होकर सुखमय जीवन जीने लगी।